कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बेबिंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 और या फिर सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों को देखिए AC इंग्लिश का जो टॉपिक है इसमें मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, 4 क्लासेस में लगभग आपका 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने 3 यूनिट में पिछले यूनिट में हमने जो आपका स्पीच था या जो कह सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो यूनिट 4 आपका टॉपिक है, जिसमें आप सभी बच्चों क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, समरी राइटिंग या फिर जो फॉर्मेट रहता है आप सभी बच्चों का, ये सब के सब हम लोग आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। और आपको कंप्लीट इस वीडियो में ये टॉपिक यूनिट 4 कंप्लीट होगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां पर जुड़ जाइए, किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा या फिर एक पैसेज दिया रहेगा और आपको कुछ सवाल पूछा जाएगा। इसी को बोलते हैं अनसीन प्रोज पीस बोला जाता है। एक हमारे पास आएगा अनसीन पोएटिक पीस। ठीक है, इसमें मतलब पोएम दिया हुआ रहेगा और पोएम से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। जैसे ये आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है, पहले इस पैसेज को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि इस पैसेज में देखिए बताया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे ऑर्डर्ड दैट टूरिज्म बी बैन इन कोर एरियाज ऑल टाइगर रिजर्व इन आवर कंट्री। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, जो टूरिज्म जो होता है, यानी जो क्षेत्र लोग एक दूसरे जाते हैं या फिर जो मोस्टली जो इलाका जहाँ पर टाइगर रिजर्व है, उन कोर एरियाज को बेसिकली वहाँ पर टूरिज्म को बैन कर दिया। इट हैज सेड दैट दिस बैन शुड कंटिन्यू टिल इट पासेस फाइनल ऑर्डर्स इन द मैटर फील्ड बाय भोपाल बेस्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन NGO प्रार्थना। ये जो बेसिकली बैंड है, इनके पीछे कारण बताया गया NGO के नाम का, प्रयत्न नाम का NGO जिनके द्वारा ये अप्लाई करवाया था। द NGO डिमांडिंग अ बैन ऑन टूरिज्म इन कोर एरियाज टाइगर रिजर्व व्हाइल इट कैन कंटिन्यू इन द बफर एरियाज ऑफ टाइगर। देखिए ये जो NGO बेसिकली यही डिमांड किया था ताकि इन कोर एरियाज में जो टूरिज्म जाते हैं टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, इनको बंद कर दिया जाए। ठीक है, द कोर्ट हैड अर्लियर डायरेक्टेड, द कोर्ट ने बेसिकली डायरेक्ट किया है नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA जिसे कहा जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री जो कि इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, टू सबमिट फाइनल गाइडलाइंस रिलेटेड टू टूरिज्म इन द, यानी बेसिकली फाइनल गाइडलाइंस दिए जाए जो भी इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जुलाई तक इनको सारा अपडेट देना पड़ेगा। द कोर्ट विल नाउ हियर द कॉल, जो कोर्ट है हमारा वो फिर से इस मैटर सुनेंगे। 2 अगस्त 22 को सुना जाएगा। नेक्स्ट टू एग्जाम द गाइडलाइन सबमिटेड, गाइडलाइन जल्दी से जल्द जो भी है वो अथॉरिटी के द्वारा सबमिट किया जाएगा। द कोर्ट ऑल्सो सेड वाई शुड टूरिज्म बी अलाउड, कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि टूरिज्म जो बेसिकली वो कोर एरिया में क्यों अलाउ है। टाइगर्स आर प्रैक्टिकली ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन व्हाट एवर द स्टैटिक। देखिए टाइगर्स की जो कह सकते संख्या वो लगातार देखिए कम होती चली जा रही है। ऊपर से इन क्षेत्रों में अगर कह सकते जो कैसे जो टूरिज्म या जो यात्रीगण जाएंगे तो जिनसे क्या होता है उनका माहौल बिगड़ता है, जिस वजह से प्रजाति भी कम देखने मिला हमें। अब अगला बताया हुआ यहाँ पर कि अपोजिंग द बैन ऑन टूरिस्ट फ्रॉम कोर रीजन्स ऑफ टाइगर प्रोपोज्ड बाय द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, ट्रैवल ऑपरेटर्स फॉर टाइगर्स हैव सेड दैट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाज सेविंग फॉरेस्ट। देखिए अब सीधा बात है, ऑब्वियसली बात है, एक जन बैन करने की बात करेगा तो एक उसको रोकेगा कि भाई क्यों होना चाहिए, क्या कारण है। तो एक कह सकते हैं जो TOFT यानी जो ट्रैवल ऑपरेटर फॉर टाइगर के जो कह सकते मिनिस्ट्री है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है वो बेसिकली क्या करता है, टाइगर और फॉरेस्ट को क्या करता है, बचाने का काम करते हैं। दे एडेड द टूरिज्म इंश्योर्ड बेटर सिक्योरिटी, टूरिज्म को बेसिकली क्या बेटर सिक्योरिटी दिया जाता है टाइगर से बचने के लिए, या फिर एंटी जो पोचिंग यानी जो शिकार होता है उनसे भी यहाँ बचाया जाता है, इनके द्वारा कथन दिया हुआ है। इट मेड फॉरेस्ट पर्सनल हाईली अकाउंटेबल, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मेनी स्टेट्स आर ऑलरेडी इन डायरेक्ट नीड ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर, विदाउट द इनडायरेक्ट हेल्प दे गेट ऑब्जर्वेंट ट्रेवलर, दे टास्क टू चेक द सेफ्टी ऑफ टाइगर्स बिकम ए लॉट मोर चेंज। देखिए जो भी टाइगर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंगल जाते हैं टाइगर देखने के लिए, ये देखने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है, भले टूरिज्म आता है नो डाउट क्यों नहीं आता है, और इससे क्या होता है एक टाइगर्स और कह सकते हैं जो एनिमल्स में जो रिश्ता होता है वो भी लगातार देखिए बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब ये सबके सब विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर बताया हुआ है कि द चेयरमैन सेड दैट अ बैन ऑन, चेयरमैन ने बिजली क्या किया, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बैन करने का वाज नॉट द आंसर, ये राइट नहीं बताया हुआ है। अ रिसेंट टूरिज्म स्टडी एक निकला गया था कि 70% ऑफ रिसोर्स आउटसाइड जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर वेयर वेन्यूज फॉर वेडिंग्स एंड पार्टीज रेदर देन इको टूरिज्म। देखिए ये सबके सब बताया हुआ है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें 70% जो रिजॉर्ट है वो बेसिकली एंगेज्ड है वेडिंग और पार्टीज जो इको टूरिज्म के अलावा, हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट गुड टूरिज्म इंक्लूड होता है जिसमें लेजिटिमेट लिवलीहुड होता है रहने के लिए, ये चीज बताया हुआ है। अब अगला बताया हुआ है emphasizing that the alternative was to ensure implementation रूल, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा। अब उसके बाद क्या चीज़ अप्लाई होगा क्या नहीं, इतना बड़ा हमारे पैसे दिया होगा, इनसे क्या होता है पोचिंग बैंड होता है, या फिर जो ग्रेजर्स रहते हैं उनका भी यहाँ पर बैंड होता है, जिससे हमारा जंगली जानवर या कह सकते हैं हमारे जो वन्य जीव है वो सभी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार से एक पूरा पैसे दिया हुआ है। अब आपको पैसे से देखिए जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाए यहाँ पर
देखिए पहला सवाल है कि नेम द एनजीओ विच फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग अ बैन ऑन टूरिज्म। बताइए कौन सा वो एनजीओ है जिसने बेसिकली डिमांड किया है कि जो बैन होना चाहिए टूरिज्म को कोरिया। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और एनजीओ बेसिकली कहाँ से ये भी आपको बताना है, ठीक है। फिर बोला गया व्हाट अग्रीमेंट वाज फॉरवर्ड, यानी जो टी ऑफ टी है, यानी जो बेसिकली जो सपोर्ट में या फिर कह सकते हैं जो सपोर्ट में किया जा रहा है वो डिफेंस ऑफ टूरिज्म के बारे में किस प्रकार उनका क्या कथन या आर्गूमेंट दिया बताना है। फिर इन व्हाट वेज आर गुड टूरिज्म प्रैक्टिस बेनिफिशियल, गुड टूरिज्म से किस प्रकार बेनिफिशियल हो सकता है। और टॉप के अनुसार देखिए वुड बी द फॉरेस्ट एरिया किस प्रकार इस्तेमाल होता है टेररिज्म अगर बैंड हो जाता है। और यहाँ पर जो वर्ड है मेरे हमारे पास जो कोर एरियाज का वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल या क्या होगा हमारे पास। और कंजर्वेशन मतलब भी क्या होता है, प्रिजर्वेशन होगा, कंफर्ट होगा, ये 4 ऑप्शन, यानी एक मीनिंगफुल वर्ड आपको निकालना पड़ेगा। और इसी प्रकार देखिए जी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए टिक करना है। फिर एच नंबर में इसी तरह अल्टरनेटिव का मतलब भी क्या होता है, सजेशन, ऑप्शन, परसुएशन या फिर मोशन। तो एक एक करके चलिए हम लोग जानेंगे सभी सवालों का आंसर। तो पहला सवाल आप अगर नोट डाउन कर लीजिएगा, एनजीओ बेसिकली क्या नाम था उनका, प्रयत्न नाम था, जो कि भोपाल से बिलोंग करती थी। तो देखिए यहीं पर बताया हुआ आपसे बच्चों को, वो कहाँ से, प्रयत्न भोपाल से। वाइल्ड लाइफ उनके आर्गूमेंट क्या थे, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाज सेविंग टाइगर, सेफ्टी फॉर टाइगर्स, बेस्ट पोचिंग एंटी पोचिंग मैकेनिज्म चलता है वहाँ पर। फिर सी नंबर का आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म प्रोवाइड करता है लिवलीहुड, मतलब रहने के लिए जो आसपास जो डिपेंडेंट लोग रहते हैं उनको लिवलीहुड उनका रहने का जरिया हो गया। इकोनॉमिक वैल्यू उनका एरिया का बढ़ता है। फिर फॉरेस्ट एरिया को बेसिकली अगर नहीं रहेगा तो कमर्शियल एरिया, माइनिंग इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए EFGH हमारे पास जो ऑप्शन था ये सब जो, ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर था इसमें कोर का आंसर, इसमें कंजर्वेशन F नंबर हो गया हमारे पास, यहाँ सिक्योरिटी हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारा अल्टरनेटिव, तो पहला का एसेंशियल हो जाएगा, दूसरा का प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तीसरा का सेफ्टी हो जाएगा, और चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। यानी ये सबके सब आप लोग टिक कर लीजिएगा। जिस बच्चे को लिखना रहेगा वो वीडियो को देखिए पॉज करिएगा, आराम से लिखते रहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आपके पेपर में पहले बार जान लीजिए सवाल आपको पूछेगा कि आपको भाई पैसेज बताओ, या फिर पैसेज को भी दिया रहेगा, आपको जवाब देना। आप लोग क्लास 12 में पढ़ के देखिए इसको नया थोड़ी पढ़ना है आपको, ठीक है। एक हमारे पास देखिए इस तरह क्या है, एक अनसिन क्या दिया हुआ रहेगा, पोएटिक पीस दिया हुआ रहेगा, मतलब पोएम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब पोएम से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा जाएगा, जैसे लिखा हुआ वीवर्स यानी बुनकर्स के बारे में बताया, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डिड यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ अ ब्लू बर्ड वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, ठीक है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू वी वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज विल्स ऑफ अ। इस प्रकार से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक पूरी पोएटिक पीस दिया हुआ है, यानी पोएटिक मतलब पोएम सेक्शन दिया हुआ है। अब सवाल पूछा जाएगा, देखिए क्या क्या, ठीक है। पहला बोला गया कि व्हाट डू द वीवर्स वीव इन द चिली मूनलाइट, तो चिली मूनलाइट में बेसिकली क्या करते हैं, एक गारमेंट तैयार करते हैं ताकि डेड मैन को क्या कर सके, कवर कर सके। बोलिए सर आपको आंसर कहाँ मिला, तो भाई देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा पोएम में लिखा हुआ था आंसर, ठीक है। ये पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर टिक कर लीजिए आप लोग। अगला हो जाएगा हमारे पास 3 स्टेजेस किसी भी जीवन के, इन्फेंट होता है, यूथ होता है, डेथ होता है, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। फिर हो यहाँ जो पोएम है बेसिकली किसको एड्रेस कर रहा है, तो जो बुनकर यानी कि वीवर्स को एड्रेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 3 या 4 सवाल देखिए आपको पोएम सेक्शन से भी पूछा हुआ मिलेगा, तो आप लोग इसे खुद से बना के लिखिएगा। अब देखिए पेपर में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई नोट मेकिंग क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे तो आप बताइएगा क्या। तो नोट मेकिंग आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, अगर आपका इंग्लिश को या फिर इंग्लिश सिलेक्टिव है तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो नोट मेकिंग मतलब अगर आपकी भाषा में कहा जाए, जैसे आपने 11 12 कहीं से भी क्लासेस किए होंगे, आप आर्ट साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, तो आपसे ही बच्चों को क्या क्लास में जो पढ़ाया जाता है तो टीचर बोलते भाई अपना नोट्स बना लो। उस नोट्स को क्या रहता है, शॉर्ट रूप में लिखा रहता है, आप उसे पढ़ के समझ लेते हैं और अपने से काम करते हैं। तो नोट मेकिंग एक क्या है हमारे पास, एक यूजफुल स्किल है। इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, एक यूजफुल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है जो रीडर्स के लिए काम आता है। इससे क्या करते हैं हम लोग समराइज करते हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भाई छोटे रूप में लिखते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हमने क्या लिखा। और ये हर आदमी का देखिए नोट मेकिंग अलग होता है, इसलिए कोई नोट्स बनाता है तो भाई गलत करता है, किसी से नोट्स लेता है, भाई खुद का नोट्स खुद बनाओ, ये सबसे जरूरी रहता है। द कंडेंस फॉर्म कैन बी यूज्ड व्हेनेवर, जब आपको जरूरत पड़ता है तो भाई आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नोट मेकिंग का परिभाषा लिखिएगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या है नोट्स का, देखिए ये पूछा जाता है, पेपर में सवाल है। तो नोट्स हमें इस्तेमाल किया, देखिए अगर आपको क्या है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान के चलते कोई टॉपिक है आपको पढ़ना है, क्लास 11th का टॉपिक पढ़ना है, आपके पास कॉपी, आप क्या करते हैं उस कॉपी में से देख लेते हैं, आपको समझ में आता है। तो नोट्स क्या करता है, हमें रिमेंबर करवाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरत रहता है कलेक्टेड रहता है वो समझ करते हैं। नोट्स कम इन हैंडी फॉर क्विक रिवीजन, नोट्स हमें बेसिकली क्या होता है, क्विक रिवीजन में एग्जाम से पहले सबके सब जरूरी काम आ जाता है। नोट्स हमें इस्तेमाल होता है, जो भी टेक्स्ट रहता है वो हमें समझने में अच्छा लगता है, या फिर कैसा जल्दी समझ भी आते हैं। लेंथी लेसन मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चन आंसर या फिर आपके चैप्टर है भाई उतना कौन पढ़
सकता है, इसलिए हम शॉर्ट रूप में समझाते की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान के अभी जो मैंने आपको वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पढ़ा है, क्या आपको 5 क्वेश्चन दे दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा एग्जाम में, आपके पास पेपर देखिए एग्जाम में नहीं आने वाला भाई, कोई एक सवाल आएगा खुद से खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, नोट मेकिंग होता है। अब इसी जुड़ा हुआ देखिए एक सवाल है, एक दिया हुआ है आपको पैसेज दिया हुआ है, हम बोले सर पैसेज अभी तो हमने जो सॉल्व किया, भाई ये वो पैसेज नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन से पूछा जाएगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर जो बेसिकली हमारा है, एंड लाइब्रेरी सर्विसेज आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं, आईटी सेक्टर और लाइब्रेरी। इन अ विलेज, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, सेटअप मोस्टली द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरीज एंड द मिडिल एज मेक लिटिल यूज ऑफ दिस। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो जो यंग है, ओल्ड है, मैन है या मिडिल एज, सभी देखिए हल्के फुल्के लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। दे नीड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू अपडेट दिस, उनको क्या रहता है, अगर हम लाइब्रेरी जब यूज करते हैं तो बेसिकली हमें जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम अपने स्किल को बेहतर कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। द लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्ले अ डोमिनेंट रोल इन कैटरिंग टू एजुकेशन, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, इन्फॉर्मेशन बताता है हमारे रिक्वायरमेंट सोसाइटी में जिस पर जरूरत पड़ते हैं उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं तो अपने आप को ढाल लेते चाहिए। लाइब्रेरी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, लाइब्रेरी बेसिकली क्या इंस्ट्रूमेंट या फिर कह सकते हैं सोशल चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल अलॉन्ग द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी हैज बीन एसोसिएटेड विद लिटरेसी इन बुक, लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट बेसिकली वो कह सकते हैं लिटरेसी से जुड़ा हुआ है और किताबों से जुड़ा हुआ है। एंड लाइब्रेरी जो रहता है, लाइब्रेरी जो होता है बेसिकली वो उस जगह का कीपर होता है, उसको सारा नॉलेज रहता है भाई बुक कहाँ है, क्या सब कुछ मिलने वाला है। Concurrent with changes in society, the concept library has changed. It is a multimedia center and a place for learning resources for the literate as well as illiterate. यानी देखिए बेसिकली अगर आज की जब हम बात करें तो भाई लाइब्रेरी वो जगह हो गया जहाँ पर सभी लोग आके पढ़ सकते हैं, लिटरेट हो इलिटरेट सभी लोग पढ़ने के लिए। एजुकेशन जो है किसी भी इंडिविजुअल अचीवमेंट या फिर कह सकते हैं नेशनल स्टैंड के लिए बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन स्टार्टिंग एटलीस्ट a reading room in every hamlet is the need of our coordination between the Department of Education and Panchayati Raj in spreading the library movement is of paramount importance. Amalgamation of adult education programs with the library programs also needs to be given greater thought. The school can function in a hamlet or a village serving the most common needs of student. पर देखिए अगर बात किया जाए तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंचायती राज में इस लाइब्रेरी का या लाइब्रेरी मूवमेंट का यहाँ स्प्रेडिंग होना चाहिए ताकि हर ग्रामीण क्षेत्रों में से लाइब्रेरी खोल सके जहाँ पर आराम से लोग आके पढ़ सके, या फिर किसी भी स्कूल के जो छात्र छात्रा है वो भी उस इलाके में जाकर पढ़ सके आराम से। तो स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए बेटर है एक लाइब्रेरी होना। द मैसिव परमानेंट बिल्डिंग्स फॉर वीकर सेक्शन रूरल एरिया शुड ईयरमार्क एटलीस्ट वन हाउस फॉर एवरी 10,000 इन एवरी क्लस्टर फॉर लाइब्रेरी। देखिए यानी बात किया जाए तो इस प्रकार से देखिए यहाँ बताया हुआ कि हर 1,000 घर पे 1,000 घर पे कम से कम एक लाइब्रेरी होना चाहिए। सर्विसेज, द सर्विसेज ऑफ अ रिटायर्ड टीचर फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय, एक सर्विसेज भी हो जाएगा, आसपास जगह रहेगा तो लोगों के पास सुविधा भी रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार देखिए लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपको दिया हुआ मिल सकता है या फिर कोई भी टॉपिक मिल सकता है। अब आप देखिए क्या होगा, क्या पेपर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों को पता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पेपर प्लीज मेक नोट्स ऑन इट, यानी आपको इसमें क्या बनाना है, नोट्स बनाना है और इसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, सब हेडिंग्स इस्तेमाल करना है। आप इसमें कुछ कुछ छोटे फॉर्म्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जहां आपको जगह जरूरी लगे या फिर ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो हमारे पास टाइटल डाली है यहाँ पर जिसे लिखा हुआ है चेंजिंग रोल ऑफ लाइब्रेरी नोट। सबसे पहले हमने टॉपिक यहाँ डाल दिया कि चलिए जो टॉपिक है उसका टाइटल बनाया, ठीक है। अब इसका सब हेडिंग, ये हमारा टॉपिक का हेडिंग हो गया, टॉपिक का भी जो छोटा पार्ट हो गया वो सब हेडिंग कहेंगे, ये हेडिंग्स ये सब हेडिंग। तो यहाँ पर सब हेडिंग में डाल दिया न्यू रोल ऑफ रूरल लाइब्रेरी, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन जो कह सकते हैं जो रूरल लाइब्रेरीज हमारे पास उनका क्या योगदान है। तो उनके योगदान के बारे में बताया हुआ है कि पहला पॉइंट है क्या, टू गिव जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देगा, आपको बताएगा एजुकेशनल जो भी रिक्रिएशन हम लोग कर सकते हैं उसकी जरूरत है किस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं। ये मल्टीमीडिया सेंटर बन सकता है जहां पर लिटरेट और इलिटरेट पीपल आ सकते हैं। यानी एक पॉइंट का हमने क्या किया, मान लीजिए हेडिंग है, इसका सब हेडिंग हमने तैयार कर लिया, छोटे छोटे फॉर्म्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया। अगला बताया हुआ है इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या क्या हो सकता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में, पंचायत सिस्टम के बीच में, अमलगेशन हो सकता है जो एडल्ट एजुकेशन हो गया विद लाइब्रेरी प्रोग्राम उनके बीच में बैठ सकता है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सकता है। अब देखिए क्या क्या हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हमारा पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी प्रत्येक 1,000 घर के लिए हो सकता है, इंप्लॉयमेंट हो सकता है ताकि जो लोकल रिटायर्ड पर्सन उनको जॉब मिल सके, यहाँ पर टीवी इंटरनेट इन सब की फैसिलिटी स्टार्ट हो सकती है, माइंड एबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब के सब चीज वहां पर होना चाहिए, ये हम लोग सजेशन ग्रुप बता सकते हैं। यानी आप हेडिंग भी बताइए, सब हेडिंग बताइए। अब इसी सवाल से जुड़ा हुआ देखिए पूछा जाएगा कि भैया आपने ये जो पूरा पैसेज पढ़ा इसका एक समरी बताइए, यानी कि आप निष्कर्ष बताइए कि आपने इससे क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। तो इसको आपको जितना, देखिए समरी राइटिंग अलग अलग होता है भाई, जितना शॉर्ट लिख सको उतना ज्यादा सही रहता है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया हुआ है कि भाई आपको कितना वर्ड्स में लिखना, 80 वर्ड में लिखना है। तो 80 वर्ड में देखिए यहाँ बताया हुआ है कि रूरल लाइब्रेरीज कैन प्रोवाइड जॉब रिलेटेड, जो ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी बेसिकली वो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है हमें। एजुकेशनल लीड्स को, हमारा जरूरतों को पूरा करता है। हमें मल्टीमीडिया सेंटर रूप में इस्तेमाल करता है, रिलेटेड और रिलेटेड पीपल के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में मदद करता है, ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचायत राज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठ सके। एल्ट एजुकेशन शुड भी अमलगेटेड हो सकता है लाइब्रेरी प्रोग्राम के साथ। एक लाइब्रेरी कम से कम 1000 प्रति 1000 घर में होनी चाहिए, ताकि जहां पर जो रिटायर्ड पर्सन है वहां पर काम कर सके लाइब्रेरी के रूप में। लाइब्रेरी का इस्तेमाल टीवी, इंटरनेट, ई कॉमर्स सेंटर, जहां पर एक ऐसा जगह जहां पर हर चीज का अफोर्डेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो। तो इस प्रकार से आप इसका क्या बनाइए, समरी बनाइएगा। तो आपको पेपर में कभी भी पैसेज दिया हुआ रहेगा, नोट मेकिंग बनाने बोले, शॉर्ट हेडिंग लिखने बोले, हेडिंग्स लिखने बोले, तो आप लोग इस प्रकार से पेपर में आराम से बना के लिख सकते हैं। अब तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, बायोडेटा, ये सब जो टॉपिक बच गया वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो सिलेबस है वो लगभग बोला जाए तो 95 या 96% कंप्लीट हो जाएगा। 1-2%, 4% या 5% लगभग बचेगा। वो टॉपिक कुछ कुछ छूट गया हो तो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।